बड़ी बातें करते हो। 10 लाख नौकरी दे देंगे। जो नौकरी जिनको नौकरी मिला उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नौकरी देने चले हो। 10 लाख नौकरियां देंगे, पहले ही लिख देंगे। गधा आदमी, तुमको ये भी नहीं पता कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम साइन कर सको नौकरी पर। बड़ी हमारे बिहार में डॉक्टर और नर्सों की कमी है, सबको पता है। झूला छाप डॉक्टर ही बिहार को चला रहे हैं। कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि डॉक्टर और नर्सों की कमी क्यों है? आप एक नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो करोड़ों रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय में देना होगा, मंत्री को देना होगा, करोड़ों रुपए। तो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को करोड़ों रुपए चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। जिस तरह से बिहार में जितने भी सरकारी संस्था हैं जैसे हॉस्पिटल, उसमें कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है, वो उसमें सही से इलाज नहीं चल रहा है। इसी पे निर्दलीय एमएलसी जो कि छपरा से निर्दलीय एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी ने देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कहा कि वो अपने परिवार के चक्कर में केवल लगे रहते हैं, परिवार को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो लोग काम करते हैं, न कि जनता के हित में बात करते हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरह से क्या कुछ कर रहे हैं सच्चिदानंद राय जी। और ये सब जो राजनीतिक गतिविधियां जो है ना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा विषय नहीं है। पिछले 75 वर्षों से पता नहीं कितने लोगों ने कितने चुनाव लड़े होंगे और कितने लोग जीत कर आए होंगे, लेकिन बिहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, परिवर्तन एक आया तो यही था कि बिहार और भी पिछड़ते चला गया। आज जब G20 की बैठक हो रही है और जब हम देख रहे हैं कि जहाज भर भर के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में उतर रहे हैं और टीवी खोलिए तो लगता है कि पता नहीं भारत कहाँ चला गया है, कितना विकसित हो गया है। जब वो बातें देखते हैं तो मन में विषाद होता है कि क्या बिहार उस भारत का हिस्सा नहीं है? और हिस्सा है तो बिहारियों की ऐसी स्थिति क्यों है? हिस्सा है तभी तो क्या मांग है सर? आप कैसे बदलाव लाएंगे बिहार में? कौन लाएगा बदलाव? सर हिस्सा है तभी तो नीतीश कुमार जी भी शिरकत करने जा रहे हैं उसमें। नीतीश कुमार जी शिरकत करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी कम से कम राष्ट्रपति के बुलाए हुए भोज में तो शामिल हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार को भूल कर ही क्यों बात करते हैं? उन्हें अपने कुर्सी की चिंता ही क्यों रहती है हर समय? बिहार के गरीबों की चिंता क्यों नहीं होती है? छोड़िए बिहार के गरीबों की चिंता, एक बिहारी की चिंता क्यों नहीं होती है? आज क्या कारण है कि बिहारी शब्द धीरे धीरे गाली लगने लगा है? बिहारियों में प्रतिभा की कमी है क्या? जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा में अव्वल होकर दिखाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं वो आईआईटी के एंट्रेंस में ऊंचे ऊंचे रैंक ला कर जाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। बाकी बिहारियों को पढ़ने का मौका कब मिलेगा? बाकी बिहारियों को रोजगार करने का मौका कब मिलेगा? बिहार के अंदर उद्योग कब लगेंगे? मानता हूं कि चाइना धीरे धीरे, जहां तक कारखानों का मामला है, चाइना अब अलोकप्रिय होते जा रहा है बाकी देशों में। और बिहार अब देश में, हमारे भारत में बहुत सारे उद्योग लगने वाले हैं, लग रहे हैं। रोज नई नई खबरें आती हैं। क्या कारण है कि लाखों लाखों करोड़ों रुपए का जो निवेश हो रहा है भारत के अंदर, उसका एक हिस्सा भी, 1% भी बिहार क्यों नहीं इसमें आ पा रहा है? मैं अपना अनुभव बताता हूं। मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बात हुई थी कि बिहार में सर्जिकल इम्प्लांट का एक कारखाना लगाया जाए। जैसे दांत, घुटना, कमर के जो सर्जिकल इम्प्लांट होते हैं। जब बात आगे बढ़ी उन्होंने कहा कि बंगलोर में लगा लीजिए, आप हैदराबाद में लगा लीजिए, नोएडा में लगा लीजिए, गुड़गांव में लगा लीजिए, पूना में लगा लीजिए। बिहार में अभी उद्योग लगाने का माहौल नहीं है। ये माहौल बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या जिम्मेवारी नीतीश जी की नहीं है? क्या जिम्मेवारी लालू जी की नहीं है? क्या जिम्मेवारी 9वीं फेल या 9वीं पास तेजस्वी की नहीं है? मैं बताऊं एक घटना आपको। हमारे बिहार में डॉक्टर और नर्सों की कमी है, सबको पता है। झूला छाप डॉक्टर ही बिहार को चला रहे हैं। कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि डॉक्टर और नर्सों की कमी क्यों है? बिहार में मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है,
आप एक नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो करोड़ों रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय में देना होगा, मंत्री को देना होगा, करोड़ों रुपए। खोज कीजिए, आप लोग पता कीजिए नर्सिंग कॉलेज के लिए कितने सारे एप्लीकेशन जमा हुए हैं, कितने लोगों को नर्सिंग कॉलेज का एनओसी मिला हुआ है। तो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को करोड़ों रुपए चाहिए। हमारी बेटियां नर्स बनती, बिहार में काम करती, बिहार के बाहर भी जाती, क्या हमारी बेटियों में वो योग्यता नहीं है? ये हाल है बिहार का। जिसको सत्ता मिलती है वो लूटने में लग जाता है। घिन आती है। तो सुना है आपने कहीं वोट दिया बच्चों को भविष्य के लिए? बिहार में दिया क्या? आप वोट देती है जाति पर, आप वोट देती है मंदिर मस्जिद पर, आप वोट देती है कोई अगर मुसलमान है तो कहीं बीजेपी न जीत जाए इसलिए लालटेन को, और कोई अगर लालटेन के जंगल राज को याद करता है तो कहीं जंगल राज में आ जाए इसलिए बीजेपी को। बिहार में कब वोट हुआ आपके बच्चों को भविष्य के लिए? जी मैं आज तक किसी को नहीं देखा। आप बताइए इसमें से कोई भी हो अपने बच्चों को भविष्य के लिए वोट दिया हो? कोई नेता बात तक नहीं करता, कोई दल बात नहीं करता बच्चों को भविष्य के बारे में। इसलिए नहीं करता कि हम उस पर वोट भी नहीं करते हैं। चूंकि हम उस पर वोट नहीं करते हैं इसलिए उसकी कोई बात भी नहीं करता है। एक बार बात तो करना शुरू कीजिए। अब पूछिए तो कि हमारे बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम है आपके सामने, ये पूछना पड़ेगा। अब मैं सबको कहता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम मैडम सोनिया टू तेजस्वी यादव, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना है? 10 लाख नौकरियां देंगे, पहले ही लिख देंगे। गधा आदमी, तुमको ये भी नहीं पता कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम साइन कर सको नौकरी पर। जानकारी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो। 10 लाख नौकरी दे देंगे। जो नौकरी, जिनको नौकरी मिला उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नौकरी देने चले हो। तो ऐसे लोगों को हम जाकर भीड़ लगा के वोट देते हैं। बहुत दुख है, गुस्सा है, देश आगे बढ़ रहा है, खुशी है। बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल खराब तो हो ही गया है, और भी खराब होने की दिशा में जा रहा है। हम धीरे धीरे बंधुआ मजदूर बनते जा रहे हैं, इसको बदलना। देखा आपने किस तरह से सच्चिदानंद राय जी ने तेजस्वी के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि और जो अपने बिहार में कहीं हॉस्पिटल खोलना हो या फिर मेडिकल कॉलेज खोलना हो तो उनको पहले घूस देना पड़ेगा, करोड़ों रुपए को घूस देना पड़ेगा। उसके साथ ही इन्होंने कहा कि किस तरह से बिहार के हॉस्पिटल से उसमें किस तरह से स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है और बिहार की अर्थव्यवस्था भी दयनीय होते जा रही है। तो उनको इस पर विचार करना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि इन गधों को क्या पता है, यानी तेजस्वी यादव को गधा भी कहते हुए। आपको इस पे क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए बिहार इंस्पायर। जय हिंद, जय बिहार।